शहर पर तब रात का काला साया उतर आया था। एक लंबी दूरी की बस शहर की सीमा पार कर दूर उपनगरों की घनी धुंध में मिलती जा रही थी। बस के अंदर मैं भी बैठा था। आज बहुत दिनों की कोशिश के बाद मेरी नौकरी लगी थी। इसलिए इस खुशी के दिन पर मैं अपने इकलौते प्रिय दोस्त रवि को फोन करके सब बता रहा था। अरे, स्कॉलरशिप मिली है नहीं? नहीं यार, नहीं हो पाया, किसी और को मिल गई। इधर ट्यूशन के पैसे बकाया हैं, लगभग 3 महीने हो गए, दे नहीं पाया। घर में माँ बीमार है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। इसलिए मजबूर होकर मैंने वो पेट्रोल पंप की नौकरी ले ली, समझा। सुबह कॉलेज में रहूंगा और रात को यहाँ, ऐसे ही चल जाएगा लगता है। कौन सा पेट्रोल पंप? जो उस बॉम्बे रोड पर है। अरे, मैंने तुझे मना किया था ना, वो जगह बिल्कुल अच्छी नहीं है और शहर से बहुत दूर भी है। सब समझता हूं, लेकिन मेरी हालत देख, मुझे ये नौकरी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ हो तो मुझे कॉल करना, मैं पूरी रात जागूंगा। थैंक यू यार। बस ने मुझे एक खाली बस स्टैंड पर उतार दिया और आगे बढ़ गई। बस स्टैंड के ठीक सामने पेट्रोल पंप था। जैसे ही मैं उस तरफ बढ़ा, फोन बज उठा। हेलो पुत्र, पंप पहुंच गए क्या? हाँ सर, पहुंच गया हूं। तुम्हारे पास चाबी है ना? हाँ सर, है। चाबी खोलकर अंदर जाओ और सामने बाईं तरफ एक ड्रॉर है, उसके अंदर एक डायरी है। उसे खोलो और देखो, उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन लिखे हैं, पढ़ लो। ओके सर, मैं अपना फोन ऑफ कर दूंगा। रूल बुक में जो लिखा है वही फॉलो करना, याद रहेगा ना? एक भी रूल नहीं भूलना है। ओके सर। तो फिर गुड लक पुत्र, गुड नाइट। मैं चलते चलते पंप के पास आया, चाबी जेब से निकाली, ताला खोला और ऑफिस में घुस गया। अंदर जाकर बाईं तरफ का ड्रॉर खोला। वहां एक पुरानी लाल रंग की कॉपी रखी थी। देखते ही समझ आ गया कि ये बहुत पुरानी है। कॉपी खोलते ही मैंने देखा कि उसमें बहुत सारे नियम लिखे हैं। नियम 1, किसी भी कस्टमर से उसकी मंजिल मत पूछो, सिर्फ टैंक भरो और पैसे लो, बस। नियम 2, अगर कोई गाड़ी आए जिसकी हेडलाइट बंद हो तो उसे लाइट ऑन करने को मत कहो, बस तेल भर देना। नियम 3, अगर कोई ऐसे पैसे दे जो असंभव रूप से ठंडे हों तो उन्हें पुराने कैश बॉक्स में रखना, नए बॉक्स में नहीं। नियम 4, रात 3 बजे के बाद सभी खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर बैठे रहना। किसी भी चीज के लिए दरवाजा या खिड़की मत खोलना, यहां तक कि बाहर देखना भी नहीं, पर्दे डाल देना। नियम 5, अगर रात 3 बजे के बाद बाहर किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनो तो समझ जाना तुमने कोई नियम तोड़ा है, बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हारे बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। आखिरी नियम पढ़ते ही मेरे हाथ से कॉपी गिर गई। मैंने जल्दी से उसे वापस ड्रॉर में रख दिया, लेकिन नियम मेरे दिमाग में घूमने लगे। एक अनजाना डर और कौतूहल मुझे धीरे धीरे जकड़ने लगा। मैंने फिर से रवि को फोन किया। हेलो अमित, सुन रहा है? हाँ अमित, बोल। यार, यहाँ कैसी अजीबोगरीब नियम लिखे हैं। बॉस ने कहा सब नियम मानकर चलना और फोन बंद कर दिया। अब इन नियमों का क्या मतलब है? कैसे नियम? मैंने एक एक करके सारे नियम रवि को बताए। मुझे लगता है मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूं, इसलिए मैं तुझे उस पंप पर काम करने के लिए मना कर रहा था। क्या समझा? बॉम्बे रोड पर इन दिनों बहुत अजीब घटनाएं हो रही हैं रात को। कोई अब उस रास्ते से नहीं जाता। अजीब घटनाएं मतलब? भूतिया घटनाएं। मुझे लगता है ये नियम वैसे ही कुछ घटनाओं के लिए दिए गए हैं। तो मतलब यहां भी भूतिया घटनाएं होती हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि होती हैं, लेकिन हो सकती हैं। तो इंतजार कर, देखना क्या होता है। हाँ, इंतजार तो कर ही रहा हूं, लेकिन किसका या किस लिए, यही समझ नहीं आ रहा। मैं पेट्रोल पंप के अंदर बैठा उससे बात ही कर रहा था कि अचानक बाहर की नियॉन लाइटें 2 बार दब दब करके कांप उठी। ऑफिस के बाहर की लाइटें बार बार झपकने लगी। मैंने कांच की खिड़की से देखा। रोशनी इतनी अजीब तरीके से कांप रही थी कि लगा कहीं टूट न जाए। जैसे ही मैं बाहर निकलने को हुआ, तभी अंधेरे के भीतर से काली ऑल्टो कार आगे आई। उसकी हेडलाइट बंद थी। कार पेट्रोल पंप के सामने आकर रुकी। मैं बाहर निकला और पंप की ओर गया। मेरे दिमाग में नियम घूम रहे थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। टैंक फुल कर दो। उस आवाज को सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कार की सारी खिड़कियां बंद थीं और अंदर कोई रोशनी नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि अंदर कौन बैठा है। मैंने बिना कुछ कहे चुपचाप तेल भरना शुरू कर दिया। ये सड़क कहाँ जाती है? मुझे तुरंत नियम याद आ गया। सब सड़कें कहीं ना कहीं जाती हैं सर, बस कुछ सड़कें कभी खत्म नहीं होती। वो हंसा, लेकिन उस हंसी का कोई मतलब मुझे समझ नहीं आया।
500 हुए हैं सर। मेरी बात खत्म होते ही कार का शीशा नीचे हुआ। अंदर से एक हाथ बाहर निकला जिसमें नोट पकड़े थे, लेकिन वो हाथ इंसान का नहीं था, वो कंकाल का हाथ था। मैं डर के मारे कांपने लगा। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मेरी सांस तेज हो गई, पूरा शरीर पसीने से भीग गया। कांपते हाथों से मैंने वो नोट लिए। वे बर्फ से भी ज्यादा ठंडे थे। कार का शीशा ऊपर चढ़ गया और कार चली गई। मैं भागकर ऑफिस के अंदर घुसा और तुरंत वो पैसे पुराने टीन के बॉक्स में रख दिए। फिर सामने रखी बोतल से गट गट करके पानी पिया और बाथरूम की ओर भागा। मैंने बहुत सारी उल्टी की। आंखों और चेहरे पर पानी डालकर जब आईने की तरफ देखा तो पास की शेल्फ पर एक पुराना अखबार रखा दिखा। मैंने अखबार उठाया और खोला। वो 1998 का था। पहले पन्ने पर एक एक्सीडेंट की तस्वीर थी। रात 3 बजे बॉम्बे रोड पर एक बस पलट गई थी और उसके पीछे चल रही कई गाड़ियों से टकरा गई थी। 8 गाड़ियां पलट गई थी और सभी यात्री मारे गए थे। भयानक हादसा था। लेकिन ये अखबार यहाँ क्यों रखा था? इतना पुराना अखबार कोई यूं ही क्यों रखेगा? मैंने तुरंत रवि को कॉल किया। देखा, तब मैंने तुझे मना किया था ना, देखा ना कहाँ जाकर फंस गया। अब सोचकर क्या होगा? अब वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तू तो मेरी हालत जानता है। अब मुझे बता, इस अखबार का मतलब क्या है? साफ पता चल रहा है कि उस दिन जो लोग मरे थे वे अभी भी यहां से गए नहीं है। बाकी का 3 बजे तक पता नहीं चलेगा। तो इंतजार कर, ठीक है? तुझे कॉल करूंगा, जागता रहना। ठीक है, मैं जाग रहा हूं। वही अखबार हाथ में लेकर बार बार वही खबर पढ़ता रहा। घड़ी की तरफ बार बार देखता रहा। मेरा पसीना बह रहा था, सांस तेज थी। अचानक देखा 3 बज चुके थे, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। मैंने राहत की सांस ली, तभी लाइट दब-दब करने लगी। रोशनी जोर-जोर से कांप रही थी। जैसे ही मैं उसके पास गया, लाइट तप करके बंद हो गई। एकदम घुटने वाला अंधेरा मुझे घेर गया। मैं कुछ देर एक ही जगह खड़ा रहा। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। तभी मैंने बहुत सारी गाड़ियों की आवाज सुनी। एक-एक करके गाड़ियां पेट्रोल पंप में घुसने लगी। फिर बहुत सारे लोगों की बातें सुनाई देने लगी, जैसे बाहर भीड़ खड़ी हो। मुझे बहुत अजीब लगा। इतनी रात में इतने लोग, क्या मुझे देखना चाहिए? लेकिन नियम याद आ गए। फिर भी डर और कौतूहल मुझे धीरे धीरे जकड़ने लगा। मैंने फिर से रवि को फोन किया। हेलो रवि, सुन रहा है? फोन से जो आवाज आई वो बहुत पहचानी हुई थी। वही सनसनाती आवाज जो मैंने पहले सुनी थी। वही आवाज बार बार कह रही थी, टैंक फुल कर दो, टैंक फुल कर दो, टैंक फुल कर दो। इधर दरवाजे पर अब भी जोर जोर से धक्का दिया जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मेरी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब आंखों पर रोशनी पड़ी तो मैं जागा। दिखा पूरा ऑफिस जैसे किसी ने तहस नहस कर दिया हो। बाहर क्या हुआ है देखने की इच्छा हुई। बाहर निकला तो सब कुछ खाली था, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ा आगे बढ़ा तो जहां पिछली रात काली कार खड़ी थी, वहीं एक कार की चाबी पड़ी मिली। मैं उसे उठाकर ड्रॉयर में रखने ही वाला था, तभी रघुवीर सिंह अंदर आए। कांग्रेट्स पुत्र, पहली रात को बहुत लोग बचते नहीं हैं, तुम बच गए, कांग्रेट्स। सर, इन सब का मतलब क्या है? ये सब तो आपने नौकरी देते समय नहीं बताया था। अगर बताता तो क्या तुम काम करते? देखो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अगर काम नहीं करना चाहते तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर फिर से आते हो तो दुगनी तनख्वाह दूंगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये नियम क्यों है, इनका क्या मतलब है? ये नियम तुम्हें बचाने के लिए लिखे गए हैं। देखो, जब कोई इंसान अप्राकृतिक मौत मरता है तो वो समझ नहीं पाता कि उसकी मौत हो चुकी है। उसके लिए उसकी जिंदगी उसी एक पल में अटक जाती है। वही पल वो हर दिन जीता है, लेकिन उनकी दुनिया हमारी दुनिया के अंदर ही होती है। ये पंप स्टेशन उनका आखिरी पड़ाव था। उस दिन एक्सीडेंट में जो लोग मरे थे वे हर रात फिर से इसी पंप स्टेशन पर आते हैं, तेल भराते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी कभी खत्म न होने वाली यात्रा के लिए। नियम इसलिए है ताकि तुम गलती से उन्हें याद न दिलाओ कि उनकी यात्रा खत्म हो चुकी है। इसलिए उनकी मंजिल नहीं पूछनी चाहिए। और पैसे अलग बॉक्स में क्यों? क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि पैसे बहुत पुराने हैं, अब नहीं चलेंगे? वे वैसे ही पैसे देते हैं। मैंने बॉक्स खोला और देखा सारे नोट पुराने थे। फिर मैंने वो चाबी निकालकर हरप्रीत को दिखाई। सर, इसका क्या मतलब है? क्या तुम खिड़की से देख रहे थे? हाँ, गलती से। ओ माय गॉड, तुम जानते हो तुम कितनी बड़ी मुसीबत से बचे हो। तुमने उन्हें याद दिला दिया कि वे अब जिंदा नहीं हैं। मतलब कैसे? वे जिस दिन मरे थे उस दिन रात 3 बजे पेट्रोल पंप पर कोई नहीं था। उस दिन मुझे रहना था, लेकिन मैं पहले ही चला गया था। तुम्हें देखकर उन्हें सब समझ आ गया। तुम्हारा भाग्य अच्छा है कि उनमें से कम एक ने तुम पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि शायद उसी ने तुम्हें बचाया है। क्यों सर? उनमें से एक की ये अंतहीन यात्रा, ये अंतहीन इंतजार खत्म हो गया है। उसने अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया है और उसी ने तुम्हें धन्यवाद दिया है।
ये उसी का प्रमाण है, इसलिए उसे अब इस चाबी की जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद रवि का फोन आया। सॉरी भाई, सो गया था कल। कल कुछ हुआ तो नहीं ना? और आज क्या तू फिर से वहां गया है? हाँ भाई। तो पागल हो गया है इतना सब होने के बाद भी? हाँ भाई, कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते। मुझे आज भी इंतजार करना पड़ेगा।